भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मिनी ट्रेड डील को लेकर पांचवें दौर की बातचीत अमेरिका में शुरू हो रही है। तो बात करने के लिए मेरे साथ हैं पीएचडी सीसीआई के सीईओ और सेक्रेटरी जनरल रंजीत मेहता। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। एक समय खबर आई कि प्रस्तावित जो मिनी ट्रेड डील है वो फाइनल होने वाला है, फिर कुछ बातों पर अड़चन थी, अभी भी डिफरेंसेस हैं, विशेषकर कल्चर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पे। इस प्रस्तावित मिनी ट्रेड डील को लेकर इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशंस, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस डील? देखिए, यूएस जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है और भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और मोस्ट पॉपुलस कंट्री है जहाँ पे कि मार्केट इतनी बड़ी है, ये हमें देखना है। तो ये जो डील है, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए भी और उतना ही इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए। सो दोनों देश डेफिनेटली अपने अपने पॉइंट्स को पुश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका आना चाहता है एग्रीकल्चर में, बट भारत जो है एग्रीकल्चर को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव है। हम लोगों के किसान जो कि हमारी करीब 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन कृषि पे निर्भर है, तो और हमारे जो किसान हैं छोटी लैंड होल्डिंग रखते हैं, तो उनकी जो मार्केट है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इसलिए जो बाकी सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ऑटो कंपोनेंट्स है, ये सेक्टर अमेरिका के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सारी जो नेगोशिएशन चल रही है और हमें ये उम्मीद है, इंडस्ट्री इसके बारे में बहुत अपबीट है, क्योंकि ये आज हम ऐसे स्थिति पे पहुँचे हैं जहाँ पूरी दुनिया आज भारत पे भरोसा कर सकती है। अगर इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, इस वर्ल्ड में इस टाइम अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसपे कि हर अंडर द जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस उसमें अगर विश्वास कर सकते हैं वो है इंडिया। इसी से जुड़ा एक सवाल था कि कल जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आंकड़े जारी किए गए उसमें बहुत साफ तौर पर ये कहा गया है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो एक डिफ़िकल्ट इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, जहाँ पर बहुत सारी रिस्क्स हैं, रिस्क फैक्टर्स बहुत एक्टिव रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, और टैरिफ को लेके भी अनिश्चितता थी कि डोनाल्ड ट्रंप कितना टैरिफ किस देश पर लगाएंगे। उस पर भी भारत का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है ओवरऑल करीब 5.94%। और अगर आप अमेरिका के आंकड़े देखें तो भारत से जो अमेरिका एक्सपोर्ट होता था वो करीब 22% बढ़ा है इस वित्तीय साल के पहले 3 महीनों में। इस संदर्भ में 5वें दौर की बातचीत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस होंगे इंडियन इंडस्ट्री के लिए? क्योंकि एक तरफ जहां हम अमेरिका से कंसेशंस चाहते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस तरह अमेरिका भी भारत पर दबाव डाल रहा है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में, जिसका आपने भी जिक्र किया, इंडिया को भी अपना मार्केट ओपन करना। जी बिल्कुल। ये देखिए, कोई भी डील तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें दोनों पार्टी या दोनों देशों का अपना फ़ायदा न हो। और ये इसीलिए इतना समय लग रहा है क्योंकि दोनों देश बहुत ही सीरियस हैं और इस डील पे पूरी दुनिया की नज़र है। इसीलिए नज़र है क्योंकि अगर भारत के साथ जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है पूरे ग्लोबल साउथ में भी पड़ेगा और इंडस्ट्री इसके बारे में बहुत ध्यान से पूरी चीज़ों को समझ रही है, देख रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे कंसल्टेशंस भी करे, इंडस्ट्री का फीडबैक लिया था और जो भी हमारा देश इस बारे में फैसला लेगा वो सबके हित में होगा। यही हमारे जो सरकार है उनका मेन उद्देश्य है। तो आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और फाइनली जो भी इसका जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट इस बीटीए को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारी पूरी इंडस्ट्री को और ये हमें उम्मीद है कि सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पीएचडी सीसीआई की तरफ से जब सरकार के साथ आपके कहा कंसल्टेशन हुए हैं, पीयूष गोयल ने स्टेक होल्डर्स के साथ कई दौर की बातचीत की है, क्या स्पेसिफिक डिमांड्स रखें आपने सरकार के सामने इस ट्रेड डील को? देखिए, इसमें आज एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म, अमेरिका के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़, इकोसिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है। इंडिया के पास मोर देन 65 मिलियन, 6.5 करोड़ से ज़्यादा MSME और हमारे MSMEs को
ग्लोबली अगर कॉम्पिटिटिव होना है तो एक ही चीज़ इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो है टेक्नोलॉजी। तो अगर हम जो पैरेलल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हो अमेरिका से हमारे MSMEs के बीच, जो कि हमारा देश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम जो ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है उसमें हमें मदद मिलेगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए भी विन विन है और अमेरिका के लिए भी विन विन सिचुएशन हो। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो PHD CCI हेडक्वार्टर्स में मेरे कैमरा सहयोगी मोहम्मद मोसलिन के साथ हिमांशु शेखर, टीवी।